हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए फिर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर इसके सारे क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जो कि उससे क्वेश्चन बनते हैं। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। हम आपको भी वैसा ही है कि टॉपिक वाइज जो है दोस्तों जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो कवर करवा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है दोस्तों। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे। आ जाइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय शहरों के भौगोलिक उपनाम। बहुत सारे शहर हैं, उनके उपनाम है, उनको उपनाम से जाना जाता है। तो उनको किस शहर को हम किस उपनाम से जानते हैं, ये दोस्तों बहुत ही एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आप अगर इसको जान लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको एकदम इजी हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो आप टिक कर पाइएगा जल्दी से जल्दी। और आपको इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाला है दोस्तों। और आपको पूरा चीज एकदम माइंड में उतार दिया जाएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। बस इत्मीनान से आप इसको सुनिए, देखिए, लिखा हुआ है देखिए और सुनिए एकदम ध्यान से, आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आइएगा दोस्तों, पहला है गुलाबी शहर। गुलाबी शहर किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी शहर क्या है? जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर। उसके बाद नवाबों का शहर किसको बोला जाता है? तो लखनऊ को बोला जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को बोला जाता है। उसके बाद स्वर्ण मंदिर का शहर, स्वर्ण मंदिर का शहर दोस्तों अमृतसर है, क्योंकि स्वर्ण मंदिर जो है दोस्तों अमृतसर में है, तो इसलिए स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को बोला जाता है। आगे आ जाएंगे हम लोग। महलों का शहर, महलों का शहर कोलकाता में है। महलों का शहर कोलकाता है। कोलकाता में महलों का शहर इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत सारे महल हैं, अंग्रेज के जमाने के और पहले के भी जो नवाब वहां होते थे वो महल बनवाते थे, तो इस प्रकार से उसको महलों का शहर बोला जाता है। उसके बाद आ जाइए 5 नदियों का राज्य। 5 नदियों का राज्य कौन है? पंजाब। 5 नदियों का राज्य पंजाब। और पंजाब को 5 नदी का राज्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस राज्य से होकर 5 नदियां गुजरती है, तो इसलिए 5 नदी का राज्य हो जाएगा पंजाब। ठीक है, इसके रीजन को अगर आप जान लीजिएगा, थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए भारत का स्वर्ग, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो स्वर्ग किसको कहेंगे? जहां पर अच्छा मौसम हो और रहने लायक एकदम सुविधा हो, तो स्वर्ग किसको कहेंगे? जैसे मौसम, आप गर्मी किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठंडापन रहता है, वहां वादियां है, तो उसको कहते हैं बहुत अच्छा मौसम है। तो इस प्रकार से उसको हम कहते हैं कि भारत का स्वर्ग क्या है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। उसके बाद झीलों का शहर श्रीनगर। झीलों का शहर श्रीनगर। अब श्रीनगर को झीलों का शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां बहुत सारे झील पाए जाते हैं। झील ज्यादा है इसलिए श्रीनगर में सबसे ज्यादा झील है, इसलिए वहां पर इसको झीलों का शहर हम लोग उपनाम से जानते हैं कि चलिए वहां झील ज्यादा है तो उसको झीलों का शहर बोल दिए। आगे आ जाइए भारत का बगीचा। भारत का बगीचा बेंगलुरु हो जाएगा। भारत का बगीचा बेंगलुरु। भारत का बगीचा बेंगलुरु। उसके बाद आगे आ जाइए 7 द्वीपों का शहर मुंबई। 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 क्यों कहते हैं 7 द्वीपों का शहर? क्योंकि जिस समय इसका फाउंडेशन निर्माण हुआ था इस मुंबई शहर का, वहां छोटे छोटे 7 द्वीप थे, उस सभी को मिला करके और अंग्रेजों के द्वारा एक शहर की स्थापना की गई, जिसका नाम पहले बॉम्बे रखा गया और बाद में उसका नाम बदल करके मुंबई कर दिया गया। इसलिए उसको 7 द्वीपों का शहर, यानी छोटे छोटे द्वीप जो मिलकर बने तो उसको बोला जाता है। आगे आ जाते हैं अरब सागर की रानी कोचीन। अरब सागर की रानी कोचीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोचीन शहर जो है केरल कहाँ पे किस तट से सटता है? अरब सागर से। और अरब सागर के तट पे शहर जो है कोचीन है, इसलिए उसको अरब सागर की रानी बोला जाता है। अब आ जाइए पहाड़ों की रानी मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी। मसूरी में जाइएगा तो आपको बहुत सारे पहाड़ मिलेंगे, छोटे बड़े। ठीक है दोस्तों, और वहां पर बहुत सारी वादियां मिलेंगे, तो इसलिए पहाड़ों की रानी उसको संज्ञा दे दी गया, नाम दे दिया गया। इसके बाद आपको पता है कि पवित्र नदी कौन है? तो गंगा पवित्र नदी है दोस्तों, गंगा पवित्र नदी है। उसके बाद पर्वों का शहर मदुरई। मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। वहां पर बहुत सारे प्रकार के बहुत सारे लोगों के द्वारा
बहुत सारे प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, डाइवर्सिटी बहुत है फेस्टिवल में, इसलिए उसको पर्वों का शहर संज्ञा दे दिया गया। आगे आ जाइए। पर्वों का शहर हो गया दोस्तों मदुरई। अब आइएगा तो बंगाल का शोक दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। दामोदर नदी को क्यों कहते हैं बंगाल का शोक? क्योंकि दोस्तों दामोदर नदी के द्वारा वहां पर हर वर्ष जो है बाढ़ से बहुत सारा क्षति और जान माल का नुकसान होता है, इसलिए उसको शोक की संज्ञा दे दी गई है कि ये नदी जो है बंगाल के लिए शोक है, हर बार ये कुछ न कुछ नुकसान करके ही जाता है। तो बंगाल का शोक याद रखेंगे, दामोदर नदी। ये हो गया दोस्तों। उसी प्रकार से आ जाइएगा तो बिहार का शोक जो है दोस्तों कोसी नदी। जिस प्रकार से बंगाल में दामोदर नदी जो है बाढ़ लाती है और जान माल का नुकसान करती है, उसी प्रकार से बिहार में जो है दोस्तों कोसी नदी, आप परिचित होंगे, कोसी नदी से बहुत सारे बाढ़ आते हैं, हर वर्ष बाढ़ आते हैं, ऐसा कोई वर्ष नहीं है, वो बहुत मार्ग बदलती है और बाढ़ इधर उधर लाती है। उसके बाद आगे आ जाइए। दक्कन क्वीन। दक्कन क्वीन, दक्कन माने क्या होता है? दक्षिण, ठीक है, दक्षिण। तो आप देखिएगा तो महाराष्ट्र थोड़ा थोड़ा दक्षिण के तरफ ही है, तो दक्कन क्वीन किसको कहेंगे? पुणे को। उसके बाद आगे आ जाइए इधर। इतना क्लियर है दोस्तों, हम रीजन भी बताते हुए चल रहे ताकि आपको याद करने के लिए बिल्कुल लोड लेने की जरूरत ना हो। उसके बाद महलों का शहर कोलकाता। महलों का शहर कोलकाता, ये हो गया दोस्तों। तो आपको पता है वहां महल बहुत सारे हैं, तो महलों का शहर दोबारा लिखा गया। बुनकरों का शहर पानीपत। बुनकरों का शहर पानीपत। क्यों कहते हैं पानीपत को बुनकरों का शहर? क्योंकि यहाँ सर बहुत सारे बुनकर है जो बुनाई कटाई का काम करते हैं, इसलिए बुनकरों का शहर उसको संज्ञा दे दिया गया है। उसके बाद आ जाइए तो रैलियों का शहर दिल्ली। रैलियों का शहर दिल्ली। रैली का शहर कहते हैं दिल्ली, क्यों? क्योंकि जंतर मंतर आप बहुत ही परिचित जगह है वहां पे, जहाँ पे देखिएगा तो हर जगह से लोग, देश भर से लोग जब किसी धरना प्रदर्शन करना हो, किसी को कुछ भी, तो मान के चलिए सभी पावर के लोग वहीं पर, संसद है, राष्ट्रपति है, तो सभी को, तो दिल्ली में जब आकर प्रदर्शन करते हैं तो दुनिया भर में, देश भर में लोग जानता है, इसलिए वहां पर प्रदर्शन किया जाता है। तो रैलियों का शहर या प्रदर्शन का शहर दिल्ली कहा जाता है। उसके बाद ईश्वर का निवास जो है दोस्तों प्रयागराज। ईश्वर का निवास प्रयागराज। उसके बाद उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर। उत्तर का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है, क्योंकि कानपुर में जो है दोस्तों बहुत ही जो है कपड़ा उद्योग बहुत ही आगे विकसित हो चुका है, उसी को मैनचेस्टर बोला जाता है, उत्तर का मैनचेस्टर। उसके बाद आ जाइए सिलिकॉन घाटी जो है दोस्तों बेंगलुरु को बोला जाता है। सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को बोला जाता है इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत सारे टेक्नोलॉजी में जो है दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारे वहां पर विकास हो चुका है, इसीलिए। इलेक्ट्रॉनिक शहर उसी प्रकार से है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कंप्यूटर के मामले में बहुत ही विकास हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु हो जाएगा। पूर्व का वेनिस। वेनिस एक दोस्तों शहर है, ठीक है, उसी प्रकार से उसको वेनिस की संज्ञा देगा, पूर्व का वेनिस कहेंगे। तो कोच्चि को पूर्व का वेनिस बोला जाता है। कोच्चि कहाँ पे है? केरल में, ठीक है, केरल में कोच्चि है। उसके बाद आइएगा तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को बोला जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को बोला जाता है। तो ये होगा दोस्तों आपको टोटल जितना भी भौगोलिक उपनाम है सारे शहरों का, वो आज कंप्लीट हम लोग कर लिए हैं। इससे अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जरूर बन जाएंगे, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों फिर हम लोग की नए टॉपिक से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।